वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, साथ ही साथ हम लोग उसके टाइप्स और उसका क्या बेनिफिट है एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। अ डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट क्रिएट्स अ मिक्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट्स within a portfolio. A diversified portfolio contains a mix of distinct asset types and investment vehicles in an attempt to limit exposure to any single asset or risk. मतलब कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में बताएं तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली ऐसा एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट एसेट पे, ताकि हम लोग का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाए और हम लोग का जो प्रॉफिट का पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए। देखो यहाँ पे स्टडीज और मैथमेटिकल मॉडल से ये चीज पता चला है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसके अंदर 25 टू 30 स्टॉक्स रहेंगे, तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देता है एक इन्वेस्टर को, और उससे यहाँ पे एक इन्वेस्टर का जो रिस्क होता है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके मैक्सिमम रिटर्न्स पा सकते हो। पहले आ जाता है एसेट क्लासेस। देखो यहाँ पे जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिटर्न्स का अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन्हीं एसेट क्लासेस को बेसिकली 6 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है स्टॉक्स, सेकंड है बॉन्ड्स, थर्ड है रियल एस्टेट, फोर्थ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फिफ्थ है कमोडिटीज, सिक्स्थ है कैश एंड शॉर्ट टर्म कैश इक्विवेलेंट्स। अब इतने ऑप्शंस में से आप लोग यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में अपने इन्वेस्टमेंट को करके अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और अपने रिटर्न को यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हो। अब देखो, थ्योरी यहाँ पे ये चीज़ बोलता है कि अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास नेगेटिवली परफॉर्म करता है तो दूसरा जो एसेट क्लास रहेगा वो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे एक एसेट क्लास गंदे तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा एसेट क्लास अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो यहाँ पे बॉन्ड प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है, लेकिन उससे यहाँ पे जो रियल एस्टेट के अंदर रेंट है तो वो यहाँ पे बढ़ेगा और रियल एस्टेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और यहाँ पे कमोडिटीज का प्राइसेस भी इंक्रीज होगा। अभी बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप माना जाता है। देखो, एक पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन उसी वक्त उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव आ जाता है जो कि है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्ट करके ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने रिटर्न के पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो, हर एक चीज का दो साइड होता है, पहला है पॉजिटिव साइड और दूसरा है नेगेटिव साइड। तो डाइवर्सिफिकेशन का भी यहाँ पे पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव दोनों साइड है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला प्रोज है यहाँ पे रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क। वो आपके रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और आपके रिस्क फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा हद तक
कम कर देता है। सेकंड है हेजेस अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी। देखो यहाँ पे कुछ साल पहले ही हम सभी को कोविड-19 फेस करना पड़ा था। उस टाइम पे ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा काम आया था, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये आपके पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर देता है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट अफेक्टेड होता है किसी भी एक सिचुएशन से, तो दूसरा एसेट उसको यहाँ पे मेकअप कर देता है और आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं द कॉन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। पहला जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो है लिमिट्स गेन्स शॉर्ट टर्म। देखो यहाँ पे अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यहाँ पे सबसे जो पहला कौन आपको फेस करना पड़ेगा वो है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। देखो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा मल्टीप्लाई होते ही जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, मतलब कि क्या हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, क्या डाइवर्सिफिकेशन हम सभी के लिए अच्छा है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आप लोग यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर हो, तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है। साथ ही साथ वो आपके रिटर्न के पॉसिबिलिटीज़ को भी यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देता है। और अगर यहाँ पे इन केस मार्केट के अंदर एकदम इंस्टेंट कोई भी एक वोलेटिलिटी आ जाता है, तो डाइवर्सिफिकेशन से आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।